सिर्फ एक चम्मच डालते ही आपका गुड़हल का पौधा फूलों से लग जाएगा। दोस्तों, क्या आपके भी गुड़हल के पौधे पे सिर्फ पत्तियां आ रही हैं, फ्लावरिंग नहीं हो रही है, सिर्फ उसकी ग्रोथ होती जा रही है? तो मैं आज आपको ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में बताने वाली हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप अपने भी गुड़हल के पौधे पे भर-भर के फ्लावरिंग कर सकते हैं। स्वागत है आपका परी टेरेस गार्डन में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे हम सबको पता है कि मानसून आ चुका है, तो इस समय हमारे गुड़हल पे बहुत ज़्यादा हमको ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारी जो गुड़हल होती है ना, उसमें फ्लावरिंग नहीं होती, बस उसमें पत्तियाँ आती, वो ग्रोथ करता है, बढ़ते जाता है, बट उसमें बिल्कुल फ्लावरिंग नहीं होती है। तो कहाँ हम गलती करते हैं? दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मानसून में अपने पौधे की केयर कैसे करें। तो दोस्तों, सबसे पहले है कि हमें उसमें जितनी भी पीली पत्तियाँ होंगी ना, हमको एक-एक करके हटा लेना है, क्योंकि पीली पत्तियाँ जो होती है ना, झड़ेंगी और जो हमारे गमले में ही जाएगा। जिसके अभी मानसून चल रहा है तो उसमें फंगस लगने का ज़्यादा चांस हो जाता है, तो इसलिए हमें सारी पत्तियों को रिमूव कर देना है। जितनी डेड ब्रांचेस है उसको हमें कट करके हटा देना है, मतलब पूरा फ्रेश पौधा कर देना है। जितना अगर हो सके कटाई छटाई, अगर बहुत ज़्यादा ख़राब है हमारे जो ब्रांचेस, तो वो कटाई छटाई कर दीजिए। उसके बाद से जो उसमें ब्रांचेस निकलेंगे ना, उसमें भर भर के फ्लावरिंग ज़रूर होंगी। उसके बाद हमें काम करना है मानसून में कि हमको सबसे पहले क्या करना है कि उसमें जितने घास वगैरह हैं हमें एक एक करके निकाल देना है। उसमें बिल्कुल सूखी पत्तियाँ नहीं होना चाहिए, कोई कचरा नहीं होना चाहिए। इससे हमारे पौधे ख़राब होने का चांस हो जाता है बरसात में। तो आपको क्या करना है कि सारे उसमें से कचड़े निकाल देने हैं, पत्तियाँ वगैरह निकाल देनी है और फिर अच्छे से मिट्टी की गुड़ाई करनी है। दोस्तों, हमें बरसात में अक्सर देखा होगा कि हमारे जो अगर हम गुड़ाई नहीं करते हैं ना, तो उसके ऊपर ना वो काई जैसा जम जाता है, जो हमारे पौधों के लिए बहुत नुकसान करता है। तो हर पौधे की बात कर रही हूँ मैं। आप 15-15 दिन पे सारे पौधों में उसकी मिट्टी की गुड़ाई आप ज़रूर करिए, जिससे कि उसमें अच्छी तरीके से ऑक्सीजन उसकी जड़ों तक जा पाए और हमारा पौधा ख़राब ना हो। तो आपको 15-15 दिन पे अच्छे से गुड़ाई करते रहना है। गुड़ाई करने से ये होता है ना कि उसमें हम जब भी कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र दें, चाहे कोई भी फर्टिलाइज़र देते हैं ना, तो आराम से ऑब्ज़र्व कर लेता है और जो हमें चाहिए हमारे पौधों को वो ले लेता है। तो हमें इस बात का ध्यान देना। दोस्तों, दूसरी बात है कि हमें इस पौधे को नाइट्रोजन वाली खाद इस समय हमें बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि खुद बारिश के मौसम में नाइट्रोजन होता ही होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे पौधे होते हैं ना, पूरा ग्रीनिंग होते जाते हैं, अच्छी ग्रोथ होती है। पर अगर आप उसके ऊपर से भी नाइट्रोजन आप देंगे, नाइट्रोजन वाली खाद देंगे, तो उसमें सिर्फ ग्रोथ होंगी, पत्तियाँ निकलेंगी, पर फ्लावरिंग नहीं होगी। तो इस बात का हमको ध्यान देना है कि अभी हमको नाइट्रोजन वाली खाद नहीं देनी है। नाइट्रोजन वाली खाद हम सिर्फ ग्रोथ के लिए देते हैं, ग्रीनरी के लिए देते हैं, बट अगर हमको फ्लावरिंग चाहिए तो हमें पोटास, फास्फोरस वाली खाद अपने पौधों को देना होता है, तभी जाके हमारे जो पौधे हैं ना, भर भर के फ्लावरिंग कर पाते हैं। दोस्तों, गुड़हल की बात करें तो इसको पूरा फुल सनलाइट चाहिए होता है। इसको शैडी एरिया में रखेंगे तो उसकी ग्रोथ होगी, बट फ्लावरिंग नहीं होगी। तो इसको आपको ध्यान देना है कि इसको पूरा फुल सनलाइट में आप रखिए और जितने भी इसमें डेड ब्रांचेस हैं, येलो पत्तियाँ, उसको हटाते जाइए। और इसको पानी का समय है कि आप हमेशा शाम में ही इसको पानी दीजिए, सुबह बिल्कुल पानी मत दीजिए, क्योंकि ये धूप में रहता है तो सुबह पानी देने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप इसको शाम में पानी दीजिए। और दोस्तों, खाद देने का समय भी हमारा शाम को ही होना चाहिए, क्योंकि सुबह हम देंगे तो पूरा धूप में निकल जाता है। तो हमें शाम के समय देना चाहिए। और दूसरी बात कि हमें ना, जब बरसात हो रही है, बहुत सारा लगातार बारिश हो रही है ना, उस समय भी हमको फर्टिलाइज़र नहीं देना है, क्योंकि जब बारिश रुक जाए, ठहर जाए एक दिन, फिर जो 2 दिन बाद बरसात चल जाएगा, बट पानी रुक जाए तब हमें फर्टिलाइज़र देना है। बारिश के मौसम में देना है तो सारा फर्टिलाइज़र बह जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मानसून में किस तरीके से ये पौधे सिर्फ ग्रोथ कर रहे हैं, कहीं कहीं भी इसकी फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो सब फिर क्या करना है, हमें इसको हल्की फुल्की हमें कटाई करनी पड़ेगी, ठीक है। उससे क्या होगा कि फिर नई नई ब्रांचेस निकलेंगी, उसके बाद से फिर तब जाके इस तरीके से भर भर के फ्लावरिंग होगी। और उसके बाद से हम जो घरेलू फर्टिलाइज़र देने वाले हैं, उसमें है हमारा केला का छिलका। तो दोस्तों, हमारे घर में केला आता ही है, तो उसको आप रख लीजिए, फिर उसको सुखा लीजिए। और जो सूखे हुए केले होते हैं ना, आप उसको ग्राइंड करके रख लीजिए, क्योंकि ये हमारे पौधों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है दोस्तों। तो ये बहुत सारे ऐसे फ्लावरिंग प्लांट है, फ्रूटिंग प्लांट है, जिसमें आप इसको देंगे
पीसेंगे तो आपका जो फ्लावरिंग है और फ्रूटिंग प्लांट उसमें भर-भर के फ्लावर फ्रूट आते हैं। तो उसको पीस के हमें रख लेना है। रखने के बाद अच्छे से मिट्टी की गुड़ाई करके हमको 2-2 चम्मच इसमें मतलब जैसा गमला होगा जितनी मिट्टी होगी उसकी क्वांटिटी के हिसाब से हमें ये खाद देना है। आप इसको लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हैं, मतलब केले के छिलकों को आप 24 घंटे के लिए भिगा दीजिए, अगले दिन आप उसको छान के उसके बाद से फिर आप इसको दे सकते हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र को। ध्यान दीजिएगा कि आपको सिर्फ शाम के समय ही देना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए मिट्टी में और फिर उसके बाद से आपको हल्की सी पानी इसमें दे देना है जिससे कि अच्छे से हमारा जो खाद है अंदर तक ले जा पाए। आप इसमें वर्मिंग कंपोस्ट भी 15 दिन पे एक बार दे सकते हैं। तो ऐसे हमारे घर में बहुत सारे ऐसे घरेलू फर्टिलाइज़र है जिसका हम इस्तेमाल करके अपने पौधों पे बहुत भर-भर के फ्लावरिंग, फ्रूटिंग पा सकते हैं। तो अगर आप इस केले का इस्तेमाल करेंगे तो आपके भी गुड़हल में ऐसे भर-भर के फ्लावरिंग ज़रूर होंगी। दोस्तों गुड़हल का पौधा जो होता है बहुत सारी वैरायटी में आता है तो उस पे भी डिपेंड करता है। इसमें बहुत सारी वैरायटियाँ होती हैं, बहुत सारे इसमें कलर अवेलेबल होते हैं, हाइब्रिड आते हैं, देसी वाले आते हैं। तो सब पे बहुत सारे ऐसे जो प्लांट है इसमें फ्लावरिंग आ रही हैं, बट बहुत सारे ऐसे भी प्लांट है हिबिस्कस पे कि जिस पे अभी भी फ्लावरिंग नहीं आ रही, बस उसमें ग्रोथ हो रहा है। जैसे आपने खुद देखा मेरे 1-2 जो प्लांट है उस पे बिल्कुल फ्लावरिंग नहीं हो रही, बस उसका ग्रोथ ही होते जा रहा है, बट ये वाला इस पे फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आप ये घरेलू उपचार करते हैं, ये फर्टिलाइज़र आप देते हैं तो आपका भी जो हिबिस्कस का प्लांट है उस पे फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आपके भी इस पे फ्लावरिंग होने लगेंगी दोस्तों। इसकी केयर की बात की जाए तो इसको आपको पूरा फुल सनलाइट में रखना है। समय-समय पे जब इसकी मिट्टी सूख जाए तभी आपको पानी देना है। 15 दिन पे आप वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। समय-समय पे आप इसकी गुड़ाई करते रहिए और इसकी ब्रांचेज़ जो होती है ना आप उसको कटाई-छटाई करते रहिए। जितने भी इसमें सूखे पत्ते वगैरह होंगे सूखे ब्रांचेस होंगे उसको कट करके हटाते रहिए। तो इस तरीके से आप अपनाएँगे ये तरीका तो आपके भी गुड़हल के पौधे पे भर-भर के फ्लावरिंग होगी। दोस्तों मेरी दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को और कमेंट करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करिएगा। और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके पास कौन-सी वैरायटी है गुड़हल की और कौन-कौन से कलर की फ्लावरिंग वाले प्लांट है आपके पास, तो और कैसे आप उसकी केयर कर रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।